फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंपारण कोचिंग सेंटर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की हिंदी। और जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 में जो है दो गो हिंदी का बुक है। इसका पहला का नाम है गोधुली और दूसरा है वर्णिका। इस वीडियो में हम लोग जो है गोधुली जो बुक है उसका प्रथम चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इस तरह से जो है गोधुली में दो खंड हैं, एक गद्य खंड है और एक काव्य खंड है। और गद्य खंड में टोटल जो है 12 गो चैप्टर्स हैं और काव्य खंड में भी टोटल 12 गो चैप्टर्स हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो है गद्य खंड का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी जो है हम लोग पढ़ेंगे, यानी लेखक परिचय को पढ़ेंगे। और इसका दूसरा वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग इस पाठ को समझेंगे, श्रम विभाजन क्या है और जाति प्रथा क्या है, और इससे जितने भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस वीडियो में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी से जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन सबको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। हमारा जो हिंदी का फर्स्ट चैप्टर है गद्य खंड का, उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। और इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक भीमराव अंबेडकर हैं। और भीमराव अंबेडकर का जन्म जो हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। आपसे पूछा जाए भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। और किस स्थान पर हुआ था, इन भीमराव अंबेडकर का जन्म कौन से स्थान पर हुआ था, तो भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है महू नामक गांव के मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था। यानी मध्य प्रदेश राज्य के महू गांव में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। और उसके उनके पिता का नाम रामजी सकपाल है। यानी भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या है, रामजी सकपाल। और भीमराव अंबेडकर के माता का नाम क्या है, भीमाबाई। भीमराव अंबेडकर के माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। और भीमराव अंबेडकर के पत्नी का नाम क्या है, तो रामाबाई। भीमराव अंबेडकर के पत्नी का नाम क्या है, रामाबाई। और भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक होने का मतलब शुरुआती शिक्षा, जहाँ से शिक्षा आरंभ किए, तो भीमराव अंबेडकर की प्रारंभिक शिक्षा जो है उनके गांव से ही शुरू हुई। यानी भीमराव अंबेडकर गांव से ही पढ़ाई शुरू किए। और भीमराव अंबेडकर कैसे परिवार में जन्म लिए थे, आपसे अगर पूछा जाए भीमराव अंबेडकर का परिवार कैसा था, तो भीमराव अंबेडकर जो है एक दलित परिवार के थे। दलित परिवार का होने का मतलब बहुत ही छोटा परिवार, बहुत ही गरीब परिवार के थे। और आपसे कहीं पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर किस जाति के थे, तो वे जो है महार जाति के थे, जिसको आम भाषा में डोम कहा जाता है। यानी भीमराव अंबेडकर जो है एक महार जाति के थे, जिसको डोम भी कहा जाता है। भीमराव अंबेडकर ने मैट्रिक का एग्जाम 1907 ईस्वी में दिए। यानी भीमराव अंबेडकर जो है मैट्रिक पास कब किए, 1907 ईस्वी में। आपसे पूछा जाएगा भीमराव अंबेडकर जो है मैट्रिक का एग्जाम कब दिए, तो 1907 ईस्वी में। और भीमराव अंबेडकर का विवाह कब हुआ, तो 1906 ईस्वी में। यानी भीमराव अंबेडकर का विवाह जो है उनके मैट्रिक एग्जाम से एक साल पहले ही हो गया, यानी 1906 ईस्वी में हो गया। और उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम कब दिया, 1907 ईस्वी में। उसके आगे देखिए, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर भीमराव अंबेडकर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क यानी अमेरिका तथा इसके बाद लंदन यानी इंग्लैंड गए। देखिए, भीमराव अंबेडकर जो है एक बहुत ही गरीब परिवार के थे। उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उस समय जो है पढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल था। तो उनके जो है उस समय मध्य प्रदेश के जो राजा थे बड़ौदा नरेश, उन्होंने इनको छात्रवृत्ति दिया, क्योंकि ये पढ़ने में बहुत मेधावी थे, बहुत ही तेज थे। और ये छात्रवृत्ति के सहारे जो है विदेश पढ़ने के लिए गए। सबसे पहले ये न्यूयॉर्क गए, जो न्यूयॉर्क जो है अमेरिका में है, न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। उसके बाद वहाँ से वे लंदन गए, लंदन जो है इंग्लैंड का एक महत्वपूर्ण शहर है। और यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद वे फिर से भारत लौटे। और भारत में आने के बाद वे राजनीति भी किए। इसके साथ साथ वो कुछ दिनों तक जो है कुछ सालों तक लॉ भी किए, यानी वकालत भी किए। उसके आगे है, इनके रचनात्मकता के 3 प्रेरक थे। यानी आपसे पूछा जाए कि भीमराव अंबेडकर के रचनात्मकता के कितने प्रेरक थे, 3 प्रेरक थे। यानी रचनात्मकता कहने का मतलब है भीमराव अंबेडकर जो है किनको अपना सिद्धांत मानते थे और किनके अनुसार जो है अपना रचना लिखे हैं, चाहे किनके सिद्धांतों पर चलते थे, तो वे 3 व्यक्ति के सिद्धांत को मानते थे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। यानी भीमराव अंबेडकर के कितने रचनात्मकता के प्रेरक थे, 3 थे।
जिसमें जो है फर्स्ट है बुद्ध, दूसरे कबीर और तीसरे ज्योतिबा फुले। उसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई, तो भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई? दिसंबर 1956 ईस्वी में हुई। और कहाँ हुई? तब दिल्ली में। भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। और कब हुई? दिसंबर 1956 ईस्वी में। उसके बाद क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपूर्ण रचनाएं जो है, संपूर्ण उनका वाङ्मय जो है कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो उनका संपूर्ण वाङ्मय जो है 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। यानी भीमराव अम्बेडकर जो है उनको भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि जब संविधान जो है बन रहा था हमारे भारत का, तो उस समय जो है एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसके जो है अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को बनाया गया था। और भीमराव अम्बेडकर जो है प्रारूप समिति के माध्यम से हमारे संविधान के प्रारूप को तैयार किए थे, यानी स्ट्रक्चर को तैयार किए थे कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए, और हमारे संविधान में जो है सभी जाति तथा महिलाओं को विशेष रूप से ज़्यादा अधिकार देना चाहिए, इस सबका मांग किए थे। इसलिए उनको जो है संविधान का पिता कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान को लिखने में महत्वपूर्ण योगदान दे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बहुत ही अधिक योगदान था, इसलिए उनको जो है भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर का सबसे विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है। यानी भीमराव अम्बेडकर जो है उनका सबसे विख्यात भाषण आपसे पूछा जाए, सबसे प्रसिद्ध भाषण कौन है, तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, जिसका हिंदी रूपांतरण यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। यानी आपसे अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि भीमराव अम्बेडकर का जो बुक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण, उसके हिंदी रूपांतरण कौन किए थे, तो ललई सिंह यादव ने किया था। उसके बाद क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर ने जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक अधिवेशन 1936 ईस्वी में एक भाषण दिए थे, जिसे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट कहते हैं। यानी भीमराव अम्बेडकर का जो प्रसिद्ध भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, वह लाहौर के वार्षिक अधिवेशन जाति पाति तोड़क वार्षिक अधिवेशन 1936 में दिए थे वह भाषण, जिसको जो है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाएगा एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो भाषण है किनका है, तो भीमराव अम्बेडकर का है। और यह भाषण वो कब दिए थे, तो 1936 ईस्वी में दिए थे। और किस अधिवेशन में दिए थे, तो लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है बाबा साहेब अम्बेडकर की महत्वपूर्ण रचनाएं निम्न है। यानी बाबा साहेब अम्बेडकर जो है कितने रचना लिखे हैं, उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन है, जो यहाँ पर लिख दिया गया है। फर्स्ट है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, और दूसरा इनका रचना है जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, और तीसरा इनका रचना है द अनटचेबल्स, और चौथा इनका रचना है हु आर दे, और पांचवा है हु आर सुधराज। ये सभी जो है भीमराव अम्बेडकर की रचनाएं हैं। छठा नंबर है बुद्धा एंड हिज धम्मा, सातवां नंबर है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, और भीमराव अम्बेडकर का आठवां रचना का नाम है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। इसके अलावा भीमराव अम्बेडकर जो है बहुत सारी रचनाएं लिखे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से जो है कक्षा 10 के लिए इतनी रचनाएं आप लोग याद रखिएगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसके जो है हिंदी रूपांतरण ललई सिंह यादव ने किया था। इस तरह से जो है हमारा लेखक परिचय खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत।